द्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल कल्लोल निरोधेन इमम एव चेतयमानः स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान् एतान् भावान् अखिलान् एव क्षपयामि इति आत्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहित मुक्तपोत्पात्रः समुद्रा आवर्त इव जगिति इव उद्ध्वान्त समस्त विकल्पो कल्पितम् अचलितम् अमलम् आत्मानम् आलम्बमानो विज्ञानगणभूतः खलु अयम् आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। बीच में एक दृष्टांत आया है, पहले उसको समझ लेते हैं। चंचल कल्लोल निरोधेन, दृष्टांत का पहला भाग। फिर नीचे आ जाओ, चिर संग्रहित मुक्त पोत पात्र समुद्रावर्त इव, ये है दृष्टांत। क्या कह रहे हैं दृष्टांत में? समुद्र में भंवर उठती है। कभी आपने सुना है नाम भंवर का? समुद्र में उठने वाली भंवर क्या होती है? भंवर लहर नहीं होती। देखो, लहर के लिए तो कल्लोल शब्द का प्रयोग है। आवर्त दिया है संस्कृत में इसके लिए, समुद्रावर्त। आवर्त कहते हैं गोल घूमने को, परिक्रमा लगाने को। तो जब समुद्र का जल एक ही स्थान पर गोल गोल घूमने लगता है तो उसे कहते हैं भंवर। उस भंवर में अनेकों जहाज फंस जाते हैं। जो बच के निकल जाए तो ठीक है, और जो भंवर है वो दूसरे जहाज को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। सरल भाषा में कहूँ तो आपने कभी ऐसे बच्चों वाले प्रयोग किए हो तो? हाँ, बाल्टी में पानी भरा था और ऐसे हाथ डाल के जोर जोर से घुमाया, फिर हाथ बाहर निकाल दिया, तो वो जो बीच में दिख रहा है ना आपको, वैसा होता है भंवर। अब ये तो बहुत छोटा है, और इसका प्रैक्टिकल करके देखो कभी कि उस पानी वाली बाल्टी में जो भंवर आ रही है उसमें एक कागज की नाव डाल दो, तो उस कागज की नाव की क्या स्थिति होगी? वो ऐसे पूरे में चक्कर खा के उसमें डूब जाती हैं। ऐसी कल्पना करें कि विशाल समुद्र में भंवर उठी है, तो भंवर भी बहुत विशाल ही होगी। अब उस विशाल समुद्र में जिसमें अनेक लहरें उठ रही थीं, उन लहरों को पार करता हुआ कोई पोत, पोत माने जहाज, क्या कर रहा था? समुद्र को पार कर रहा था। अब बीच में भंवर आई और उस भंवर ने उस जहाज को अपनी ओर खींचा। तो जब तक वह भंवर उस जहाज को छोड़ नहीं देगी तब तक वह जहाज उसकी ओर आकर्षित होगा। वह छूटना चाहेगा तो भी नहीं छूट पाएगा, और जब वह भंवर स्वयं शांत होकर उसे छोड़ देती है तो जहाज क्या हो जाता है? छूट जाता है। बराबर, ये तो है दृष्टांत। अब मैंने आपको बहुत अच्छी भाषा में समझाया, इसलिए आपको शायद फटाफट विषय पकड़ में आ जाना चाहिए। मैं आपसे सरल प्रश्न कर रहा हूँ। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है आश्रव और एक है आत्मा। अब मेरा प्रश्न है कि इसमें भंवर कौन है और जहाज कौन है? बोलो, अपने अपने विचार आप रख सकते हो, स्वतंत्र हैं आप। आश्रव भाव भंवर हैं और आत्मा जहाज है। बिल्कुल यही अर्थ पकड़ में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा है भंवर और आश्रव भाव है जहाज। क्यों? सुनना बहुत ध्यान से। किसने किसको खींचा है? आत्मा ने आश्रवों को खींचा है या आश्रवों ने आत्मा को खींचा है? आ रहा है समझ में? भाई, आत्मा स्वयं आश्रव रूप हो रहा है ना। आश्रव थोड़ी आत्मा के पास आ रहे हैं, कर्म थोड़ी आत्मा के पास आ रहे, आश्रव तो आत्मा कर रहा है। तो इसलिए उस जहाज के अर्थात उस कर्म के बंधने का कारण कौन है? आत्मा। तो वे कर्म कब छूट जाएंगे? जब आत्मा छोड़ देगा। जब भंवर छोड़ देगी तो जहाज छूट जाएगा। ऐसे ही जब आत्मा छोड़ देगा तो आश्रव भाव छूट जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये है दृष्टांत। इसलिए मैंने पहले ही आपको चेता दिया था कि दृष्टांत में थोड़ी सी आपको गड़बड़ी लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सटीक दृष्टांत है।
ठीक है, अब गड़बड़ तो नहीं करोगे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हो आप ऐसा। यहाँ अभिप्राय, यहाँ जो मूल कथन है वह है छूटने का, छूटने का। जब उस जहाज को भंवर ने छोड़ा तो भंवर भी मुक्त हुआ और जहाज भी मुक्त हुआ। जहाज भंवर से मुक्त हुआ है और भंवर जहाज से मुक्त हुआ है, दोनों मुक्त हो गए। आत्मा ने जब आश्रवों में अपनापन करना छोड़ा तब दो काम हुए। आत्मा का आश्रव में स्वामीपना भी छूट गया और आश्रव का होना भी छूट गया। दोनों बातें हुई ना। फिर से, आश्रव का होना अर्थात कर्मों का आना वो भी खत्म हुआ और साथ साथ में जो कर्म बचे थे उनके ऊपर आत्मा का स्वस्वामी भाव, आश्रयपना, वो भी अपने आप छूट गया। तो इसलिए आत्मा ने जब अपने परिणामों को संभाला, ज्ञान किया, तो अपने आप वे आश्रव भाव निवृत्ति को प्राप्त हो गए। आत्मा ने निवृत्त किए, ये कथन है। वस्तुतः वे स्वयं निवृत्त हो गए अपने आप से, ये सत्य है। अब इस दृष्टांत को फिर से अपन पढ़ते हैं संस्कृत के आधार से। तद अहम, तद अहम, वह मैं, वह कौन? वो अहम अस्मि वाला, अहम से लगाकर अस्मि तक जिसकी चर्चा चली ना, पारमार्थिक वस्तु विशेष, वह मैं, वह मैं। अब एक शब्द दिया है अधुना। अधुना मतलब अब। अब कब? जब, जब मैंने ये निर्णय किया कि मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्मम हूँ, मैं ज्ञान दर्शन समग्र हूँ, तब, तब क्या करता हूँ? अस्मिन एव आत्मनि। अब देखो, ये है व्यवहार षटकारक। निश्चय षटकारक भी कहो तो कोई दिक्कत नहीं है। आत्मा कौन है? अरे मैं ही हूं ना आत्मा तो। पर यहां लिखा क्या? अस्मिन एव आत्मनि, इस ही आत्मा में, इस ही आत्मा में। तो कहने में तो ऐसा लग रहा है कि आत्मा अलग है और मैं कोई अलग हूं, लेकिन निश्चय षटकारक की भाषा ऐसी होती है। वस्तुतः षटकारक की प्रक्रिया में, निश्चय षटकारक में 6 द्रव्य अलग अलग नहीं होते। कहने में ऐसा ही आएंगे, आत्मा कर्ता है, आत्मा कर्म है, आत्मा करण है, आत्मा अधिकरण है। यहां अधिकरण गिनाया, अस्मिन एव आत्मनि, इस ही आत्मा में, निखिल पर द्रव्य प्रवृत्ति निवृत्त्या। मैंने निवृत्ति कर ली, किससे? पर द्रव्य प्रवृत्ति, पर द्रव्यों में होने वाली जो मेरी प्रवृत्ति, बराबर। अब अभी चूंकि कर्ता कर्म हमने चालू नहीं किया, तो हम प्रवृत्ति का अर्थ क्या करेंगे? पर द्रव्यों में मेरी प्रवृत्ति का अर्थ क्या निकलना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो परद्रव्यों में मैंने किया है, ये मेरी परद्रव्य की क्या है? वस्तुतः मैं परद्रव्य में प्रवृत्ति कर नहीं सकता, कर नहीं सकता, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति करता हूं ना, तो करता हूं का मतलब अपने उपयोग को उसके परिणमन में खर्च करता हूं। वो मेरा है, मैं उसका करता हूँ, मैं उसे परिणमन करा सकता हूँ। ये जो विकल्प मुझे चल रहे हैं, इन विकल्पों का नाम है परद्रव्य में प्रवृत्ति करना, बराबर है। आगे, उस प्रवृत्ति से क्या कर ली मैंने? उसके द्वारा, उस निवृत्ति के द्वारा, निश्चलम अवतिष्ठमानः, जब समस्त परद्रव्यों से उपयोग निवृत्त हो गया तो उपयोग कहाँ आया? एक जगह पे, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम प्राक अंतर्मुहूर्तात्। पढ़ा है सूत्र? एकाग्र चिंता लिखा है पहला शब्द, एकाग्र कह दो आप। चिंता का निरोध करके जब उपयोग कैसा हो जाता है? एकाग्र। भी दो बातें कही ना, एक तरफ कहा चिंता का निरोध और दूसरी तरफ कहा वे एकाग्र तभी होता है जब चिंता का निरोध होता है।
जब तक उपयोग बाहर में भटकता रहेगा तब अपनी ओर आएगा ही क्यों। अब इसको उल्टी तरफ से भी कह सकते हैं, जब एकाग्र हो जाता है तो चिंताओं का निरोध हो जाता है। जब अपना स्वरूप उपयोग में आ जाता है तब बाह्य पदार्थ स्वयमेव अपने सामने होते हुए भी उपयोग का विषय नहीं बनते, जानने में आते हुए भी वह नहीं जानने के बराबर हो जाते हैं। प्रवृत्ति निवृत्त्या, अब मेरा उपयोग कैसा हो गया, निश्चलम अवतिष्ठमानः, कैसा हो चुका हूं, निश्चल। निश्चल का मतलब चलायमान नहीं है, गति नहीं कर रहा हूं। गति नहीं करने का मतलब, देखो मैं शब्द म्लेच्छ होते हुए थोड़ा अर्थ कर रहा हूं इसका, समझते हैं आप शब्द म्लेच्छ। हाँ, मुझे किसी ने एक दिन मना भी किया था कि भैया आप समय सर पढ़ाओ तो ऐसा मत पढ़ाना, शब्दों को पकड़ पकड़ के, लेकिन कभी कभी पकड़ना जरूरी हो जाता है। मैं आपको समझा रहा हूं, देखो इसमें कुछ एक रहस्य। निश्चल अर्थात जो चलायमान नहीं है, तो इसका मतलब सम्यक दृष्टि जीव चलता फिरता नहीं है। भाई निश्चल है ना, वो तो अचल है, तो अचल का मतलब वो हिलेंगे नहीं अपने स्थान से बिल्कुल भी, ऐसे ही अर्थ है ना आकांक्षा। क्या अर्थ हुआ निश्चल का? हाँ राजुल कह रही है, भैया बोलो, जोर से बोलो। अपन तो हिल सकते हैं। नहीं, दो बातें हुई ना, एक तो हुई उपयोग की चंचलता और एक हुई शरीर की चंचलता, गमनागमन। तो गमनागमन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ज्ञानी के जीवन में नहीं होता, अरहंत भगवान के भी होता है, नहीं होता? और उसके बाद भी उनका उपयोग कैसा है, निश्चल। अब वो चलायमान है फिर भी निश्चल है, वे चल रहे हैं, उपयोग तो, अरे समझ में, क्रियावती शक्ति का अभाव होने का नाम निश्चलपना नहीं है। क्रियावती शक्ति तो यथावत अपना काम करेगी। निश्चलता का अर्थ है उपयोग अब बाहर में नहीं जाता। निश्चलम अवतिष्ठमानः, ये उपयोग अब अपने में इतना स्थिर हो गया है, ये भाषा समय सार की ही है। बाह्य पदार्थों में गति करने के लिए मानव प्रमादी हो गया है, निरुद्यमी हो गया है, अनुत्साही हो गया है, मंथर हो गया है, जाना ही नहीं चाहता बाहर में। अब उसे जो मिलना चाहिए वो अपने में प्राप्त हो गया। निश्चलम अवतिष्ठमानः। आगे लिखा, सकल पर द्रव्य निमित्तक विशेष चेतन चंचल कल्लोल निरोधेन। किसका निरोध किया? चंचल कल्लोलों का। कल्लोल मतलब लहर, लहरें तो चंचल ही होती हैं। चंचल लहरों का निरोध किया। कैसी चंचल लहर? तो बोले चेतन चंचल कल्लोल, चेतन में होने वाली लहरें। कि कहां से हुई लहरें? तो लिखा सकल पर द्रव्य निमित्तक। किसके निमित्त से होने वाली? समुद्र में स्वयमेव लहर नहीं उठ रही है, हवा का संपर्क मिला है। हवा चल रही है ना, पवन, उस पवन के संपर्क से समुद्र में लहरें उठ रही हैं। हवा जितनी तेज चलती है लहरें उतनी, बराबर है। तो पर द्रव्य निमित्तक हैं वे लहर। ऐसे ही इस आत्मा में जो राग द्वेषादि परिणाम होते हैं वे कैसे हैं? पर द्रव्य, सकल पर द्रव्य निमित्तक। कौन कौन? चेतन चंचल कल्लोल। और उनका मैंने क्या कर दिया? निरोधेन, उनका निरोध करने के द्वारा, करने से। इमम एव चेतयमानः, इमम इसको ही, चेतयमानः जानता हुआ, देखता हुआ। चेतय चिति शब्द का रूप है चेतय, चेतयमानः जानता हुआ। किसको? इसको किसको? अरे ऊपर लिखा था ना, अहम अयम आत्मा, फिर आगे लिखा तद अहम अधुना अस्मिन एव आत्मनि, इस ही आत्मा में,
इसको ही जानता हुआ, किसको? आत्मा को ही जानता हुआ। स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान एतान भावान अखिलान एव क्षपयामि। मैं क्षपण करता हूँ। क्षपण करना मतलब क्षय करना, नष्ट करना, ठीक है। एक होता है क्षेपण करना, जो आप पढ़ते हो ना पूजा में, हाँ, वहां भी क्षिपामी शब्द का प्रयोग है, यहाँ क्षिपामी नहीं लिखा है, क्षपयामी है। क्षपयामी का मतलब नष्ट करना, छोड़ देना, समाप्त कर देना। किस किस को? स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान, अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए इनको। उत्प्लवमानानि, उत्प्लवमानान एतान, सब में द्वितीय लगी हैं। फिर आगे और लगाई, भावान अखिलान, चारों में द्वितीय। अब ये सारे विशेषण कौन कौन किसके हैं? विशेषण है भावान के। भावान के विशेषण हैं सारे के सारे। मूल शब्द है भावान। किसका क्षपण करता हूं? भावों का। कैसे भावों का? अखिलान भावान, समस्त भावों का। कैसे समस्त भावों का? एतान अखिलान भावान, इन समस्त भावों का। कैसे इन समस्त भावों का? पर स्व अज्ञानेन आत्मनि उत्प्लवमानान, अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए इन सब भावों का क्या कर देता हूं? क्षपयामी, मैं क्षपण कर देता हूं, इन्हें नष्ट कर देता हूं। इति आत्मनि, क्षपयामी इति आत्मनि निश्चित्य, ऐसा आत्मा में निश्चित्य, लप प्रत्यय का प्रयोग, निश्चय करके। चिर संग्रहित, कैसा? चिर संग्रहित, लंबे समय से जिसको क्या करके रखा था? पकड़ करके रखा था, संग्रहित करके रखा था। मुक्त पोत पात्र, उस पोत पात्र को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। समुद्रावर्त इव, जैसे लंबे समय से समुद्र के आवर्त ने जिस जहाज को पकड़ करके रखा था और समुद्र के आवर्त ने उसको छोड़ दिया। फिर समझना, जहाज ने कुछ नहीं किया है, काम किसने किया है सारा? छोड़ा किसने है? भंवर ने, आवर्त ने छोड़ा। तो मुक्त पोत पात्र समुद्रावर्त इव, उसकी तरह जगीति एव, कैसे? शीघ्र ही उद्वांत समस्त विकल्प, सारे विकल्पों को उद्वांत करता हुआ, शांत करता हुआ। अकल्पितम अचलितम अमलम आत्मानम, आत्मा के 3 विशेषण क्या क्या लिए? अकल्पितम, अचलम, अचलितम और अमलम। आत्मानम, आलंब मानो, उसको तो छोड़ दिया, तो आलंबन किसका लिया? अकल्पित, अचलित और अमल जो आत्मा है उसका आलंबन लेता हुआ, विज्ञान गणभूत, विज्ञान गण होता हुआ, खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते, क्या किया? वह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। किसकी तरह? जहाज की तरह नहीं, समुद्र के आवर्त की तरह। मैं आपको थोड़ा पहले सरल कर देता हूं इस विषय को फिर से, भटकना नहीं। लगेगा ऐसा ही कि मुक्त तो जहाज हुआ है, क्योंकि बंधा भी कौन था? जहाज बंधा था। हमें जहाज का बंधना दिखाई दे रहा है, ऐसे ही हमें कर्म का बंधना दिखाई देता है। आत्मा बंधा है ये नहीं समझ में आ रहा। नीचे आप देखो भावार्थ में तीसरी पंक्ति को, जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो और जब वह आवर्त
शमन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है। किसने छोड़ा? भंवर ने छोड़ा। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रवों को छोड़ देता है। ये आत्मा तो है समुद्र। 3 शब्द हो गए अब यहां पे। आत्मा तो है समुद्र, वो आवर्त जो उठ रहे हैं वो है विकल्प, और जो जहाज है वो है आश्रव। अब जब भंवर उठेगा तो जहाज तो फंसेगा। अब जब समुद्र के अंदर वह भंवर शांत हुआ तो स्वयं वो जहाज छूट गया, मानो समुद्र ने जहाज को छोड़ दिया। ऐसे ही आत्मा ने आश्रवों को छोड़ दिया। यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। ठीक है, कोई गड़बड़ दिखती है आपको यहां पे? मैं बताता हूं गड़बड़ क्या है। वाक्य का प्रारंभ कहां से हुआ था? अहम, यहीं से किया था ना, तद अहम, यही लिखा था। और वाक्य की पूर्णता कहां पे हुई? निवर्तते, जबकि होनी क्या चाहिए थी? निवर्तयामी, नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? इस पूरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? तत् के अहम। अगर तत् है तो बीच में क्षपयामी क्यों आया? आया था ना क्षपयामी बीच में। और अगर अहम सब्जेक्ट है तो नीचे निवर्तयामी आना चाहिए था। बात समझ में आई आपको? नहीं आया प्रश्न समझ में? कितनों को आ गया? बहुत बढ़िया। इधर नीचे है ना, आप 73 नंबर गाथा की जो तात्पर्यवृत्ति टीका है उसकी अंतिम पंक्ति देखो आप क्या लिखी है। एदे खयम नेमी, मिल गया? इसी पेज पे है 162 पर, 162 पे ही है भाई। एदे खयम नेमी सर्वान एतान निराश्रव परमात्म पदार्थ पृथक भूतान तान काम क्रोधादि आश्रवान क्षयम विनाशम नयामी प्रापयामी इत्यर्थः। बराबर। यहां तो पूर्णता कहां चल रही है? उत्तम पुरुष में। और यहां ऊपर वाले में पूर्णता कहां आ गई? प्रथम पुरुष में। ऐसा कैसे हो गया? गाथा में ही नेमी था तो निवर्तते क्यों लिखा? क्या बोला आपने? आश्रम भाव निवर्तते, फिर से पढ़ो। खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते, ऐसा लिखा है। तो यही तो मेरा प्रश्न है। आप थोड़ा बहुत गलत ट्रैक पे चले गए थे। वापस लेके आता हूं ट्रैक पे आपको समेट करके। वाक्य बहुत बड़ा हो लेकिन वाक्य के वाक्यांश होते हैं, जैसे इंग्लिश में अपन कहते हैं क्लोज, CLOSE वाला नहीं, CLAUSE वाला। ध्यान में आ गया? क्लोज क्या बोलते? क्लोज ही बोलते हैं ना, क्लॉज। क्लॉज तो क्लॉज, उस क्लॉज के आधार पर अलग अलग वाक्य बनेंगे। एक वाक्यांश शपयामी तक पूरा हो गया था, वहां का जो करता था उस आधार पे क्रिया का प्रयोग हो गया, बात खत्म हो गई पूरी। अब वहां से बदला विषय, फिर से विषय बदला। क्या लिखा? आत्मनि, यहां से विषय चेंज हुआ। आत्मनि निश्चित्य चिरसंग्रहित मुक्त पोत पात्र इव जगति इति जगति एव जगीति एव उद्वान समस्त विकल्पो कल्पितम अचलितम अमलम आत्मानम आलंब मानो, आलंबन करता हुआ। अभी तक करता नहीं आया हमारे पास में, करता नहीं है पूरे वाक्य में अभी तक। विज्ञान गण भूतः, विज्ञान गण होता कौन ये नहीं बताया अभी तक। अब उत्तर दिया अहम खलु अयम आत्मा, यह आत्मा। ठीक है,
इसलिए निर्वर्तते बिल्कुल सही प्रयोग है। खलु अयम आत्मा, यह आत्मा। अब प्रश्न ये है कि आत्मा दूरवर्ती है, निकटवर्ती है या स्वयं ही है? तो ये जो अयम का प्रयोग है ये क्यों कर रहे हैं? मैं निवृत्त होता हूं ऐसे ही कहना चाहिए था। अयम आत्मा निर्वर्तते, यह आत्मा निवृत्त होता है। बहुत बढ़िया, प्रश्न भी तो यही था, केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तत इति। तो उत्तर भी क्या आया? खलु अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते इति। अब ये बात चूंकि मैंने पहले एक बार बता दी थी पिछली कक्षा में, जब मैंने बताया था कि वहां निवर्तत का प्रयोग है और यहाँ निर्वर्तते का प्रयोग है, तभी थोड़ी बुद्धि लगाते तो मिल जाता उत्तर। ठीक है, हो गया पूरी टीका का अर्थ। एक बार मैं यहाँ नीचे से इस अर्थ को पढ़ रहा हूं संस्कृत से हिंदी। पारमार्थिक वस्तु विशेष हूं इसके बाद से, इसलिए अब मैं समस्त, अब मैं आपको विशेष बात जो बता रहा हूं वो यही है, मैं कौन? अब वहां ऊपर वाले में भी मैं था एक बार, अहम अयम, फिर से अब मैं समस्त पर द्रव्य प्रवृत्ति से निवृत्ति द्वारा इसी आत्म तत्व में, आत्म स्वभाव में निश्चल रहता हुआ समस्त पर द्रव्य के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोलों के निरोध से इसको ही अनुभवन करता हुआ। ये अनुभवन करता हुआ किसका अर्थ है? चेतयमानः, चेतयमाना का अर्थ लिया है। अपने अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न होते हुए जो यह क्रोधादि भाव हैं उन सब का क्षय करता हूं। ये है विधि। जो पूछी थी ना हमसे, विधि बताओ विधि बताओ, ये है विधि। अब विधि का अप्लाई करने पर फल क्या मिलता है? तो लिखा ऐसा आत्मा में निश्चय करके। ये जो विधि है ना, इसको अप्लाई करने पर जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र ही वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा का आलंबन करता हुआ विज्ञान गण होता हुआ यह आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। जो विधि आपको पूछी गई थी, आचार्य देव ने वही विधि हमको यहां पर बताई। अब इसमें आपको पता है दो शब्द हमारे छूट गए। कौन से? टीका में, मूल गाथा में जो दो शब्द आए थे, तम ही ठिदो तच्चित्तो। भाई सव्वे एदे खयम नेमी तो बात हो गई। अब तम ही ठिदो कहां आया बताओ? अनुभव करता हुआ। चेतय माना तो वही हो गया, अनुभव करता हुआ। और कोई शब्द जो हमारे उन दो शब्दों को पकड़ के बता सके अर्थ? निश्चित निश्चय करना हुआ, और एक शब्द बीच में आया था निश्चलम अवतिष्ठमानः तच्चित्तो। अपने उपयोग को वहीं लगाता है, स्थिर करता है। फिर थोड़ा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे, तो लिखा चंचल कल्लोल निरोधेन इमम एव चेतयमानः। इस ही को लिखा इमम एव, एव शब्द का प्रयोग है बीच में, इमम एव, इसको ही अनुभव करता हुआ तम ही ठिदो तच्चित्तो। तच्चित्तो ये वाला अर्थ हो गया, और तम ही ठिदो में चला जाएगा अवतिष्ठमानः वाला। उसमें ही स्थिर रहता हुआ, उसको ही जानता हुआ। इसको कह रहे बाहर से, बाहर न जाता हुआ। अपने में रहने का मतलब बाहर में नहीं जाना, ये अपने में रहने का अर्थ हो। तम ही ठिदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित रहता है, उसमें ही लीन रहता है।
तो शीघ्र ही आश्रवों को मैं क्या कर देता हूं, क्षय कर देता हूं। और ये दोनों शब्द विधि में ही दिए गए थे, विधि में, बराबर है। और आश्रमों का क्षय करता हूं, तो पूरा अर्थ हो गया। इस तरह यह टीका लिखी गई है गगनादिवत। अब गगनादि में किस किस को ले सकते हो, सभी द्रव्यों को ले लो। सभी द्रव्य जगत में पारमार्थिक वस्तु विशेष हैं, बराबर। अब पुद्गलादिवत कह देते, नहीं कह सकते ना। पुद्गलादि और आत्मा में थोड़ी असमानता है, लेकिन गगन में और आत्मा में थोड़ी समानता है। कौन सी वाली? अमूर्त पने वाली समानता, अरूपी पने वाली समानता। इस अपेक्षा और एक और समानता है, और एक और समानता है। पुद्गल द्रव्य चूंकि अणु और स्कंद रूप में विभाजित होता है, लेकिन शेष द्रव्य ऐसा कार्य नहीं कर पाते। वे जैसे हैं वे वैसे ही रहते हैं, इसलिए वे समान हैं। तो इसलिए गगनादिवत कह दिया। अब चूंकि गगनवत कहते तो ज्यादा प्रश्न खड़े करने चाहिए थे, पर गगनादि कहा तो इसका मतलब उसको छोड़कर बाकी जो सारे द्रव्य हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर की जा सकती। अगर मैं थोड़ा सा कनेक्शन जोड़ूं यहाँ से, थोड़ा सा कनेक्शन, तो आकाश द्रव्य का ही नाम क्यों लिया उन्होंने? क्या? वैसे इसका अर्थ ऐसा निकलेगा नहीं, थोड़ी अपनी बुद्धि चला के निकाल रहा हूं। जैसे आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने के लिए अवगाहना देता है, जो आपने कहा, मैं उसको आगे बढ़ा के कह रहा हूं, ऐसे ही आत्म द्रव्य अपने ज्ञान स्वभाव में सभी द्रव्यों को ज्ञेयपने अवगाहित करता है। ये भी आकाश और आत्मा में समानता बताई जा सकती है, लेकिन ये तब अप्लाइड होती जब हम गगनवत कहते। लेकिन गगनादिवत कहने से स्पेस बहुत सारा है, ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास में। आप धर्मादिवत कह देते, पर समस्या है कि धर्म कहते ही जीव को क्या लगता है? शुभ भाव। अधर्म कहते ही अशुभ भाव। काल कहते ही मृत्यु। तो उन शब्दों के साथ में एक समस्या है कि वे अलग अलग अर्थ के प्रतिबोधक भी हो सकते थे। लेकिन आकाश, वो तो आकाश ही है गगनादिवत, इसलिए भी प्रयोग किया गया होगा, ऐसा माना जा सकता है। वैसे इसकी चर्चा और कहीं पे उपलब्ध ऐसी है नहीं, कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं किया कि यही क्यों लिखा। प्रश्न है पारमार्थिक वस्तु विशेष पे, वो क्यों कहा आपने, तो उसका उत्तर अपन पहले दे के आए हैं कि जब आत्मा का परिचय करवाया था तभी हमने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सब वहां पर घटा दिए थे। चलें आगे, हो गई टीका पूरी। एक घटाए क्या? ठीक है, पूछता हूं, पहले एक बार 2 मिनट शांति से टीका का अध्ययन करो, मौन वाचन।
हो गया? चलें आगे। एक प्रश्न, आप कितना याद रखते हो उसके आधार से। 72 नंबर गाथा की टीका में एक तीसरी पंक्ति में एक शब्द आया था, विज्ञान गण स्वभावत्वे सति। बराबर है? मिल गया? क्या अर्थ है इसका? विज्ञान गण स्वभाव वाला होने से, ऐसे ही लिखा था ना। अब आ जाओ फिर से 73 गाथा की टीका, अंतिम शब्द, विज्ञान गण भूतः। विज्ञान गण भूतः, विज्ञान गण होता हुआ। अब प्रश्न ये है कि आत्मा विज्ञान गण स्वभावी है या विज्ञान गण स्वभावी होता हुआ है? अगर है तो होना क्या है, और अगर होता है तो है कैसे कहते हो? आ रहा है समझ में कुछ? तो इसका सीधा प्रश्न बनेगा कि विज्ञान गण भूतः अर्थात विज्ञान गण होता हुआ, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, ये प्रश्न है आप सबके सोचने के लिए, सहायक ग्रंथ के रूप में, अनुशीलन आपके पास में। लेकिन मैं तो ये आपको अंतिम विकल्प है वो तो जो आप खोल रहे हो, लेकिन आप सोचना थोड़ा सा। उत्तर आपको मिल जाना चाहिए था तम ही ठिदो तच्चित्तो से, ज़्यादा सोचने को भी देता नहीं हूं। चलो, तम ही ठिदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थिर होना, उसमें ही लीन होना, इसका अर्थ है विज्ञान गण होना। है विज्ञान गण स्वभाव में, पहले भी यही कहा था, स्वभाव में, पर्याय में थोड़ी है। पर्याय में उस विज्ञान गण आत्मा का अनुभव में आना, निरंतरता, ये स्थिरता जो शब्द है ना, तम ही ठिदो तच्चित्तो, ये चारित्र की सूचक हैं, स्थिरता बताती हैं। तो जब यह आत्मा उसमें स्थिर होता है तो विज्ञान गण होता हुआ, ऐसा वो अर्थ निकाला गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आगे के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है। विज्ञान गण भूतः, इस शब्द की व्याख्या कीजिए। हाँ, लिख ही लो, और अगर इसके बीच वाला भी लिखना है तो वो भी लिख ही लो फिर। आश्रवों से निवृत्त होने की आश्रवों से निवृत्त होने की आचार्य देव ने क्या विधि बताई है? गाथा 73 की टीका के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, गाथा 73 में प्रयुक्त आत्मा के शुद्ध और एक विशेषण की व्याख्या कीजिए। दो ही गाथा, दो मतलब दो बातें हो गई ना, शुद्ध और एक। एक और प्रश्न है, वैसे अभी नहीं पूछूंगा ना तो आप भूल जाओगे निश्चित रूप से। पारमार्थिको वस्तु विशेषो अस्मि,
या सरल हिंदी में लिख दो, आत्मा को पारमार्थिक वस्तु विशेष क्यों कहा गया है। अगर अभी नहीं लिखोगे तो निश्चित रूप से भूल जाओगे। ठीक है, पुराने वाले काम होना चालू हो गए कि छेड़े ही नहीं अभी तक? कितने लोग काम करते हो इतने में से? सब करते हो कि गतानुगति को चलता है सुहानी? गतानुगति को का मतलब याद है कि भूल गए? तुमने ही पूछा था मुझसे छंद। गतानुगति को लोको न लोकः पारमार्थिकः, भेड़ चाल, सरल भाषा में देखा देखी काम करने वाले। ठीक है, अब अगली गाथा से पूर्व आचार्य देव को एक प्रश्न खड़ा हुआ। देखो, इधर जहाज भंवर में फंसा था, भंवर शांत हुआ, जहाज छूट गया। तो भंवर का शांत होना और जहाज का छूटना, ये दोनों काम एक साथ होंगे कि अलग अलग? एक साथ। और एक साथ होने को हम कहते हैं समकालत्व। क्या कहते हैं? काकतालीय न्याय पढ़ा है आपने? हाँ, काकतालीय न्याय। उसको एक बार आप फिर से पढ़ना शब्दकोश के आधार से, संस्कृत शब्दकोश के आधार से। तो वहाँ जो चर्चा है ना, बेसिकली वो वहाँ इसी पॉइंट की है, समकाल की। इधर कौवे का उड़ना, इधर उसका गिरना, मानो कौवे का पेड़ पर बैठना और इधर फल का गिरना। दो तीन घटनाएं अलग अलग वर्णित होती हैं, लेकिन होता सब में एक ही विषय है कि भाई काम एक काल में हुआ। लेकिन ये बात दृष्टांत में तो ठीक है, पर इधर आत्मा ने अपने को विज्ञानगत स्वभावी निर्णय किया और इधर आश्रव भाव से छूट गया। ये दोनों काम साथ में कैसे हो जाएंगे? ये है प्रश्न शिष्य का, जो अगली गाथा की उत्थानिका में लिखा है। कथम ज्ञानाश्रव निवृत्त्योः समकालत्वम इति चेत। ऐसा पूछने पर, क्या पूछा उसने? कथम, कैसे। अब दो पार्टी आ गई। पहली पार्टी है ज्ञान, दूसरी पार्टी है आश्रव निवृत्ति। बराबर? अब इन दोनों के बीच में लगी संधि, है ना, मिल गए दोनों शब्द और च का लोप हुआ। च का लोप होकर के द्वंद्व समास हुआ, द्वंद्व समास होके एक विभक्ति का प्रयोग हुआ द्विवचन में। तो लिखा क्या? ज्ञान आश्रव निवृत्त्यो। तो निवृत्ति दो जगह नहीं लगाना है आपको। फिर से बोल रहा हूं मैं, पार्टी दो है। कौन कौन सी? हाँ, आश्रव पार्टी नहीं है यहाँ पे। दूसरी पार्टी कौन है? निवृत्ति। वरना फिर ज्ञान की भी निवृत्ति कर लोगे। ज्ञान और आश्रव निवृत्ति, इन दोनों का षष्ठी विभक्ति द्विवचन। निवृत्त्योः समकालत्वम। कथम समकालत्वम? दोनों का समकाल कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता दोनों काम एक साथ में। आप ऐसे कहो कि इधर आत्मा ने जाना और उसके बाद में आश्रव चले गए, ठीक है। एक साथ दोनों काम कैसे कर लोगे आप? तो आचार्य देव ने ऐसा पूछने पर उत्तर दिया। फिर से वही जो मैं पिछली गाथा में कह के आया था, पूछते कुछ हैं बताते कुछ हैं। हमने पूछा समकालत्व बताओ, और आचार्य देव ने उत्तर में क्या लिखा? जीवन बद्धा एदे अधुव अनिच्चाताः असरणाय। इन आश्रवों की, ये नहीं है ना, अगली गाथा है। ये सभी जीवन बद्ध हीना नित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन। अब थोड़ा हिंदी अनुवाद में ध्यान लगाना आप, एक शब्द ज्यादा है। बुध, बुध माने ज्ञानी,
मूल टीका में ज्ञानी शब्द नहीं लिखा है, उसकी चर्चा भी आप सोचना। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था? समकालत्व कैसे? और आचार्य देव ने उत्तर क्या दिया कि आश्रव जीव निबद्ध हैं, आश्रव अध्रुव हैं, आश्रव अनित्य हैं, आश्रव अशरण हैं, आश्रव दुख रूप हैं, आश्रव दुख के फल रूप हैं, ऐसा जानकर उनसे निवृत्त होता है। ये कोई उत्तर है? ये कोई उत्तर है? बात तो सही है, टीकाकार अर्थ भी इसी गाथा में से निकाल के बताएंगे। प्रश्न भी वही उठा रहे हैं तो उत्तर भी वही निकालेंगे और इसी गाथा में से निकालेंगे। कैसे हुआ समकालत्व? तो लादूण निवत्तदे, क्या करके? ऊण प्रत्यय है कृदंत, करके, बराबर। अब करके में बहुत अर्थ मिस्टेक हो जाती हैं। देखो, दो प्रत्यय हैं हमारे पास संस्कृत में, एक तो है इस अर्थ के लिए कृत्वा और ल्यप प्रत्यय, जिसका भाव होता है ऐसा करके ये करता है, बराबर। इट मीन्स खाना खा के सो गया तो खाना खाकर सो जाता है, बराबर। भोजनम कृत्वा शयति, जो भी शेते, शेते कहना, शयति नहीं होता, शेते होता है। भोजनम कृत्वा शेते, सो गया। अब एक काल में कितने काम हुए? एक ही हुआ ना। जब खाना खा रहा तब सो नहीं रहा था, जब सो रहा है तब खाना नहीं खा रहा था। खाना खा कर एक काम को पूरा करके वो दूसरा काम करता है, बराबर। एक दूसरा प्रत्यय है क्षत्रि, जो कहता है नृत्यन खादती, नाचता हुआ खाता है। धावन खादती, बच्चे करते हैं ना ऐसा, बच्चे करते हैं, मस्ती करते, दिन भर दौड़ दौड़ कूद करते हैं, तो धावन खादती, दौड़ता हुआ खाता है। अब वहां एक साथ कितने काम हो रहे हैं? क्या क्या? अब यहां क्या हो रहा है? देखो, नादूण, नादूण, जान कर के, जानता हुआ, कर। तो कर अर्थ में तो क्या भाव आना चाहिए था? एक काम पहले हुआ और दूसरा काम कौन सा है? निवत्तदे, तेहिम, ते भी मने उनसे, उन आश्रमों से निवृत्त होता है। तो दो काम हो गए और दोनों का समकालत्व भी नहीं हुआ, जबकि सिद्ध क्या करना था? बताओ, आ रहा है समझ में आपको विषय? कैसे हुआ ये चर्चा है और निष्कर्ष निकलेगा टीका की अंतिम 2-3 पंक्तियों से। बाकी तो पूरी टीका आश्रमों की महिमा गाने में लगेगी, क्योंकि इतने विशेषण दिए हैं आश्रमों को, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया। पहला, जीव निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के फल हैं, ऐसा जानकर उनसे निवृत्त होता है। ठीक है, अब इसकी विशेष चर्चा अपन करेंगे, अलग अलग इसके जो बिंदु हैं उनको लेते हुए। अभी विराम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो नहीं है उनके नाम बोल रहा हूं, अब एक बार सूचित कर दे, मैं फटाफट मैं लगा देता हूं। अदिति, केसली, अरे मैंने पूछा कहाँ है, हाँ ऐसा। गरिमा, ऋषिका, रिया, अबोली, नहीं आना है, अर्जिता,